हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप सब लोगों को पसंद आई हो। अगर गाइस ये स्टोरी किसी ने पहले से एक्सप्लेन की हुई हो तो मुझे बता दें, मैं फिर इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमें स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारे फर्स्ट मेन लीड को दिखाया जाता है, जो वह अपने सीढ़ियों से चढ़कर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। हमारे फर्स्ट मेन लीड का घर बहुत पुरानी बिल्डिंग पर होता है। वह ऊपर पहुंचने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेता है, फिर वह घर के अंदर जाते हुए कहता है, हेलो, मैं वापस आ गया हूँ। ग्रैंडफादर घर के अंदर टीवी देख रहे होते हैं तो वह उसे देखकर कहते हैं, तुम यहाँ हो? तो हमारा फर्स्ट मेन हीरो कहता है, हाँ, आफ्टरनून में मुझे काम है, इसलिए मुझे थोड़ा आराम चाहिए। बोलकर वह अपनी जैकेट उतारने लगता है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, आज आफ्टरनून तक एक रियल एस्टेट एजेंट आ जाएगा। सुनकर वह सरप्राइज होते हुए कहता है, रियल एस्टेट एजेंट किस लिए? ग्रैंडफादर टीवी देखते हुए ही कहते हैं, ऑफ कोर्स घर बेचना है, मैं इस शोरगुल में इलाके में नहीं रह सकता। यह सुनकर मेन लीड कहता है, ग्रैंडफादर, मैंने आपसे कहा था हमें अभी अपना घर नहीं बेचना चाहिए। यह सुनकर ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने पहले ही रियल एस्टेट एजेंट को फोन कर दिया है, कहानी खत्म। यह बोलने के बाद ग्रैंडफादर बुदबुदाने लगते हैं तो हमारा मेन लीड परेशान होकर उनकी तरफ देखता है और वह कुछ नहीं कह पाता, और फिर वह अपने गुस्से को शांत करते हुए एक लंबी गहरी सांस लेता है। फिर वह वहीं पर बेड पर लेट जाता है। उसे टीवी की आवाज आ रही होती है तो वह भी धीरे से कहता है, मैं इस जगह पर सो भी नहीं सकता। फिर वह अपनी आंखों को खोलकर कुछ सोचने लगता है तो उसे पुरानी बात याद आती है। तब उन्हें उनके घर तोड़ने का नोटिस मिलता है तो वह देखकर वह सरप्राइज होते हुए कहता है, शहरी डेवलपमेंट लेडीज उसे नोटिस देती है तो वह कहती है, यह गंदा पुराना पड़ोस सियोल की रेपुटेशन के लिए शर्म की बात है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? यह सुनकर हमारा मेन लीड नोटिस की तरफ देखकर घबराते हुए कहता है, अगर मैं रीडेवलपमेंट के लिए एग्री हो जाऊं तो क्या तुम हम लोगों को नए अपार्टमेंट में रहने दोगे? यह सुनकर वह लेडी जोर जोर से हंसने लगती है और कहता है, बिना किसी चार्ज के तुम सीरियस नहीं हो सकते? फिर वह आगे कहती है, केवल प्रोजेक्ट से एग्री होना आपको किसी भी चीज के गारंटी नहीं देता है। फिर वह बोलकर हंसने लगती है। यह सुनने के बाद हमारा मेन लीड उस प्रोजेक्ट को टाइटली पकड़ता है और कहता है, टाइम बीतता गया और मूल्यांकन फिनिश्ड हो गया। एग्रीमेंट वैल्यू बहुत कम था, जो मार्केट मूल्य की 68% तक भी नहीं पहुंच पाया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तभी हमारे मेन लीड के गेट पर आकर कोई हेलो कहता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो हमारा मेन लीड बैठ जाता है तो वह पर्सन फिर से नॉक नॉक करता है तो ग्रैंडफादर देखते हैं तो वह नॉक नॉक करते हुए कहता है, मैं रियल एस्टेट एजेंसी से हूँ। फिर हम देखते हैं कि वह एजेंट अंदर आ जाता है और उनके घर के डॉक्यूमेंट्स देखकर वह अपने फोरहेड पर पेन से स्क्रैच करते हुए कहता है, अगर आप चाहें तो मैं इसे तुम्हारे लिए बेच सकता हूँ, लेकिन क्या इस बात पर सहमति नहीं हुई थी कि इस घर का सेटल्ड कैश में किया जाएगा? उनकर हमारा मेन लीड कहता है, गवर्नमेंट से मिलने वाले कंसेशन से हम मुश्किल से ही नई जगह के लिए डाउन पेमेंट कर पाएंगे। यह सुनकर एजेंट उन्हें समझाते हुए कहता है, तुम्हारे घर को बेचने पर आपको जो कमाई होगी उसमें ज्यादा अंतर नहीं होगा। वह उन्हें आगे बताता है, क्या आप लोग उस ग्रैनी को जानते हो जो यहाँ से नॉर्थ की तरफ रहती हैं और सारा दिन कूड़ा करकट इकट्ठा करती हैं? उसने अपना घर मार्केट मूल्य से बहुत कम प्राइस पर बेचना पड़ा। यह सुनकर मेन लीड परेशान होते हुए कहता है, तो क्या आप एडवाइस देंगे कि हम सिर्फ कैश ले लें? तो यह सुनकर एजेंट पानी पीता है और कहता है, ये कहना मुश्किल है। फिर वह आगे कहता है, क्या तुम जानते हो कि पेट्रोल पंप और कार रिपेयर शॉप पास में ही है? ओनर्स ही लोगों को प्रोटेस्ट के लिए प्रेरित कर रहे हैं और यह पूरी तरह से अराजकता है। इस वजह से रीडेवलपमेंट में देरी होती रहती है। यह सुनने के बाद मेन लीड शॉक्ड हो जाता है और वह थूक सटकता है और कहता है, यह सच है। फिर वह अपनी हाथों की मुट्ठी बनाता है और सोचता है, मुझे क्यों छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है? मुझे यह डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए कि मैं अपना घर बेचूं या नहीं। लीड को इस तरह से शांत देकर एजेंट अपने हाथों
को फोल्ड करता है और कहता है, तो क्या हमें पेपर वर्क शुरू कर देना चाहिए? हमारा मेन लीड कहता है, आई एम सॉरी, मुझे इस पर सोचने के लिए और अधिक टाइम चाहिए। सुनने के बाद एजेंट वहाँ से जाने लगता है और वह अपने सर पर स्केच करते हुए जा रहा होता है। एजेंट को जाने के बाद ग्रैंडफादर गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम घर बेचने का वर्क क्यों नहीं शुरू कर देते? हमने उस मैन को यहाँ लाने के लिए इतनी सारी परेशानियां झेली। तो हमारा मेन लीड वहाँ से खड़ा होता हुआ कहता है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर अपनी जैकेट को पहनता है और अपने दांतों को क्लिंच करते हुए कहता है, मैं पेट्रोल स्टेशन जा रहा हूँ। यह सुनकर ग्रैंडपा उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, किस लिए? लेकिन हमारा मेन लीड कोई आंसर नहीं देता और वह गेट खोलते हुए कहता है, जल्द वापस आऊंगा। यह सुनकर ग्रैंडपा उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर चिल्लाते हुए कहते हैं, शोक्युन रुको, उस जगह से दूर रहो, तुम्हें चोट लगेगी। हमारे मेन लीड का नाम शोक्युन है, लेकिन शोक्युन वहां से भाग जाता है और अपने ग्रैंडपा की कोई बात नहीं सुनता। तो ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए कहते हैं, शोक्युन। सीन शिफ्ट होता है और हमें पेट्रोल स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा होता है। जिस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहा होता है वह पर्सन कहता है, वह कह रहा होता है, हम फेयर कंपटीशन की मांग करते हैं, सिटीजन के लिए स्टेबल हाउसिंग इंश्योर करें, फोर्स्ड एविकेशन मर्डर है। प्रोटेक्शन में बैठे हुए दो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। पहला कहता है, एबीसी कंस्ट्रक्शन ने अवश्य ही मेयर को रिश्वत दी होगी। दूसरा बुदबुदाते हुए कहता है, एबीसी कंस्ट्रक्शन। पहला पर्सन बुदबुदाते हुए बताता है, वे रीडेवलपमेंट के लिए चीप प्राइस पर एरिया खरीदते हैं और बाद में उन्हें हाई पर वैल्यू पर बेच देते हैं। गाइस, ये हमारे सेकंड मेन लीड के बारे में बातें हो रही होती हैं। तो फिर वह आगे बताता है, यह कंपनियां टॉप 3 कंपनी में से एक से संबंधित है और कोल्ड हार्टेड बास्टर्डों से भरी हुई है। शोक्युन प्रोटेस्ट में बैठा हुआ होता है, तभी उसे आवाज देता है शोक्युन। तो शोक्युन उसकी तरफ देखता है तो वह शोक्युन कहता है, कित्या ह्यूंग। यह वही पर्सन है जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। तो वह कहता है, हमसे इशारा करते हुए शोक्युन से कहता है, ऐसा लग रहा है कि प्रोटेस्ट के बीच चूहों का एक झुंड है, वे बास्टर्ड हम पर जासूसी कर रहे हैं। सुनकर शोक्युन वहां जाता है और वह नीचे की तरफ देखने लगते हैं। तो कित्ता कहता है, यहाँ सामान्य से कहीं अधिक रिपोर्टर्स और पुलिस है, चलो बैनर उतार दें और दिन का काम खत्म करें। तो यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी नीचे से चिल्लाने की आवाज आने लगती है, तुम क्या कर रहे हो? की बात को सुनकर वे दोनों शॉक्ड होकर नीचे की तरफ देखते हैं तो देखते हैं नीचे लड़ाई हो रही होती है और पुलिसमैन नीचे होता है और वह कह रहा होता है, तुम एक पुलिस वाले को मार रहे हो? भागता हुआ एक पर्सन आता है और वह गीता से कहता है, मैं गीता हूँ, नीचे लड़ाई हो रही है, हायर किए गए लोग एक्सीडेंट होने का प्रिटेंड कर रहे हैं और परेशानी पैदा कर रहे हैं। यह सुनकर गीता शोक्युन की तरफ देखता है और उसकी तरफ हाथ कर चिल्लाते हुए कहता है, मैं उन्हें रोकूंगा और शोक्युन रिपोर्टर को पिक्चर लेने से रोको। ये बोलने के बाद वह दोनों सीढ़ियों से उतरकर जल्दी से नीचे की तरफ भागने लगते हैं। नीचे जाकर कित्ता उस पर्सन को पकड़ता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तभी शोक्युन की नजर किसी पर जाती है और वैसे देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है, एक मिल गया। वह एक रिपोर्टर्स होता है जो फोटो खींच रहा होता है। तो शोक्युन उसकी तरफ जाते हुए कहता है, हे तुम कैमरा हटाओ। एक पर्सन आकर शोक्युन से टकरा जाता है। उसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ होता है और वह टर्न होकर शोक्युन की तरफ देखता है और वह फिर शोक्युन को शर्ट से पकड़ लेता है। तो यह देखकर शोक्युन सरप्राइज होते हुए कहता है, हूँ। शोक्युन यह सब देख ही रहा होता है कि तभी वह पर्सन शोक्युन को नीचे पटक देता है। शोक्युन का सर नीचे जमीन में लगता है जिसकी वजह से उसे खांसी उठने लगती है। वो पर्सन फिर शोक्युन के पैर पर पैर रख के उसके पैर को तोड़ देता है। तो शोक्युन चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल। वह पर्सन शोक्युन की लेग्स पर अपनी लेग से प्रेस करते हुए कहता है, स्टे डाउन, यदि तुम हीरो बनने की कोशिश पर अड़े रहोगे तो लोग हर्ट होंगे। फिर वह अपने मास्क को हटाता है और नखरे में हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ कुछ स्टूडेंट्स और फैमिली को देख रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता? को फेस को देखकर शोक्युन सोचता है, वह जरूर किराए के गुंडों में से एक होगा। शोक्युन उसके हाथ को पकड़ता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हे फकिंग स्नेक, तुम अपने आप को इंसान कहते हो?
तुम्हें क्या हो गया है? यह सुनकर वह उस पर्सन को गुस्सा आता है और वह हेवों सोक्युन के पेट में एक पंच करता है। जैसे सोक्युन नीचे लेट जाता है और खांसने लगता है तो वह पर्सन उसके पास बैठता है और कहता है, मैं मानता हूँ तुम्हारे पास हिम्मत है, बुरी बात यह है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। पंच की वजह से सोक्युन कांप रहा होता है और वह बेहोश होने लगता है तो वह पर्सन सोक्युन के गाल पर स्लैप करते हुए कहता है, तुम जितना चाहो बेहोश हो जाओ लेकिन मरना नहीं, ठीक है? मेरे लिए बस सांस ले। गाइस, हमारा चैप्टर यही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट